दोस्तों नमस्कार। हम में से बहुत से लोग भविष्य के लिए निवेश करते हैं और निवेश करते हैं तो कई बार उस निवेश को सही समय पर बना करके अपने बच्चों के लिए भी उस निवेश को कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेरी मेरे पास में आया कि अनुज जी, मैं अपनी एक लैंड बेच रहा हूँ। सपोज जयपुर में मेरे एक मित्र अपनी लैंड बेच रहे हैं और उस लैंड को बेच करके जो पैसा आएगा उससे बैंगलोर में उनका बेटा अब सेटल होने जा रहा है, तो बैंगलोर में बेटे के लिए फ्लैट खरीदेंगे। तो क्या अपने नाम से प्लॉट बेच करके बच्चे के नाम पर अगर आप फ्लैट खरीदते हैं, यानी अपने सन या डॉटर के नाम पर फ्लैट खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम की जा सकती है अथवा नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जब उन्हें देने की कोशिश की, तो मेरे दिमाग में एक मूल बात ये रही जो मैंने एम्फेसिस किया इस बात में कि सर, जब आप बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट करेंगे यानी बेटे या बिटिया, तो साथ में आप को ऑनर बन जाए। चाहे बाद में 3-4 साल बाद आप अपने पोर्शन को भी बच्चे के नाम पर गिफ्ट कर दें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो हमें रखनी है, क्योंकि यदि मेरे मित्र ने प्लॉट बेच करके नया फ्लैट केवल उनके बेटे के नाम पर लिया होता तो प्राइमा फेसाई उन्हें नए फ्लैट में री इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पशन, कैपिटल गेन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ऐसा इनकम टैक्स प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग बनती है आज की डेट में। इसकी जगह अगर मैंने उन्हें बच्चे के साथ में या बिटिया के साथ में को ऑनर बना दिया, तो 99.9% मेरी ओपिनियन में कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन को कोई चैलेंज नहीं आ सकता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग है जो कई बार जब आप मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं एक से दूसरे में, तो आपको कैपिटल गेन एग्जाम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना चाहिए। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।